हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आइए, बहुत दिनों के बाद मैं आपका कैंटीन लेके आया हूँ और आपका मात्र बहुत कम ही दिन बचा हुआ है। हमें अफसोस है कि आपको मैं पर डे अपना कैंटीन नहीं दे पा रहा हूँ। किसी मजबूरी के कारण मेरा टेक्नीशियन मैन नहीं है, जिसके कारण मैं आपको हमेशा वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। और यह बात आपको मैं बता दूं कि आप लग जाइए तैयारी में, जो कि आपका कब बहुत कम दिनों बचे हुए हैं और यही कम दिनों में जो लग जाएंगे, जो मेहनत करके दिखा देंगे, वही रिजल्ट अच्छा ले पाएगा। माय डियर्स, आपका मुश्किल से 40 दिन अब बचा हुआ है, क्योंकि आपके फरवरी से एग्ज़ाम होना तय है और प्रोग्राम भी आ चुका है, शेड्यूल भी बन चुका है। आप लोग घबराएं नहीं और मेहनत करें और हिम्मत से मेहनत करें, और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। और हमेशा आप लोग सेल्फ स्टडी करें, किताब को ही पढ़ें, सेल्फ करें तो अच्छा बेटर रिजल्ट होगी। जब मन उब जाए तो हमारे वीडियो बहुत सारे डाले हुए हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का। उसे आप निकाल करके एक दो बार पढ़ लें, देख लें, तो आपके बहुत कोऑपरेट मिलेगा आपको। चलिए माय डियर्स, बिना समय लिए हुए मैं विषय वस्तु की ओर आता हूँ। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, कमल महल कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कमल महल जो है ना, ये विजयनगर में स्थित है। कहाँ है? विजयनगर में स्थित है। विजयनगर में स्थित है, विजयनगर में। उसके बाद अमुक्त मल्याद किसने लिखा था? अमुक्त मल्याद लिखा था आपका, अमुक्त मल्याद लिखने वाला आपका है एक मिनट, अच्छा चलिए उस क्वेश्चन पर मैं बाद में आता हूँ। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो ये याद रखेंगे, 8 वंशों ने शासन किया था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती की। रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद, याद रखेंगे, राघवानंद उसके गुरु थे, रामानंद की। अब आइए, बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किस सिलसिला से था? बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किस सिलसिला से था माय डियर्स? सुहरावर्दी, यानी कि यह था सुहरावर्दी सिलसिला से, सुहरावर्दी सिलसिला से। याद रखेंगे, सुहरावर्दी सिलसिला से। उसके बाद सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था, खानकाह कहा जाता था, खानकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। और मुद्राक्ष किसकी रचना है? ये विशाखा दत्त की रचना है, विशाखा दत्त की रचना है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अलब्रूनी की रचना है। किसकी रचना है? अलब्रूनी की रचना है। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी कौन था? एक बख्तियार खिलजी जो था,
तो बख्तियार खिलजी कौन था? तो सेनापति था। कौन था? सेनापति था। सेनापति बख्तियार खिलजी। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो नादिर शाह जो आक्रमण किया कब किया? तो 1739 में। याद रखेंगे 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट है यानी कि संसब किस धातु से बना था? संसब जो था ना, संसब एक सिक्का था। संसब जो है किस धातु से बना था? तो याद रखेंगे सोना से बना था। किससे बना था? सोना से बना था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था माय डियर्स, 55 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी कौन था? बहलोल लोदी था। नेक्स्ट है 14 नवंबर को किसका जन्म हुआ था? याद रखेंगे 14 नवंबर को किसका जन्म हुआ था? तो चाचा नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानगार के अवशेष मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। किससे प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। लोथल स्थित है कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है ये मोहनजोदड़ो ही था। मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग का। कौन सा? कांस्य युग का। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखेंगे रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो याद रखेंगे राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का जो उत्खनन किया था तो किसने किया था? तो याद रखेंगे हड़प्पा का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने किया था। कौन किया था? आर.डी. बनर्जी। रिपीट हो गया है माय डियर्स, आर.डी. बनर्जी। तो उसके बाद सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज, तो हड़प्पा का उत्खनन, यहाँ हड़प्पा का जो उत्खनन है तो हड़प्पा का उत्खनन जो किया था दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद कहता है दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किस वर्ष किया था?
तो 1921 में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। याद रखिएगा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द था? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द था? तो सिंधी भाषा का। कौन सा भाषा का? सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। जोधपुर में। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो याद रखेंगे आर.डी. बनर्जी। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट है कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में गोदी नदी मिला है। तो सिंधु सभ्यता में गोदी से मिला है क्या? लोथल मिला है। क्या मिला है? लोथल। चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप आइए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बता देंगे, हमारे माइंड से निकल रही है। तो चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग सुने। कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो याद रखेंगे विजयनगर में। और विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? 8 वंशों ने। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। बाहुउद्दीन जकरिया का संबंध किस सिलसिले से था? सुरहावादी। सुरहावादी सिलसिला से। सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? खनकाह था। मुद्राक्ष किसकी रचना है? विशाखादत्त का। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अलब्रूनी का। बख्तियार खिलजी कौन था? सेनापति था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो याद रखेंगे 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। और संसब किस धातु से सिक्का था? संसब किस धातु का बना हुआ सिक्का था? सोने का। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। 14 नवंबर को किसका जन्म हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। याद रखेंगे, यही मेरा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। और लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता था? कांस्य युग का। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और हड़प्पा का उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों की किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किस वर्ष किया था?
1921 में क्या था? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है? सिंधी का है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय पुरातन तत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। काली बंगान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता में गोदी से मिला है तो लोथल मिला है। माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो शंकर सर को एक ज़रूर लाइक बनता है, एक लाइक देंगे। और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। और दक्षिणा के रूप में ज़रूर आप लाइक बटन दबाएंगे। लाइक करने से क्या होता है कि हमारे वीडियो की क्वालिटी को जाना जाता है कि कितना अच्छा है कितना नहीं है। अगर आपको पसंद ना पड़े तो डिसलाइक भी आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।